दोस्तों, आज का दिन कुछ अलग ही किस्म का था। एक अजीब शांति और उसी के भीतर छिपा एक बड़ा तूफान। सुबह की हल्की रोशनी में मैंने अपनी गाड़ी खोली, चाबी घुमाए और इंजन की खन खन सुनकर लगा चल पड़े हैं। मैं धीरे धीरे चालू हुआ और जैसे ही बाहर आया, सामने का नज़ारा देखकर दिल कुछ ठिठक सा गया। सड़क के सिरे पर एकदम सीधी पंक्ति में खड़ी थी थार की लाइन, कई थार एक के बाद एक, जैसे किसी नामालूम दस्ते की चुप्पी। उनकी मटमैली बॉडी पर धूप की परछाइयां पड़ी थी, ग्रिल चमक रहा था, टायरों की सिलवटें जमीन पर ठीक उसी तरह गहरी थी जैसे किसी युद्ध के निशान। थार की पंक्ति के बीच बीच में, पूरी शांति के बावजूद, मुझे एक अलग सी हलचल दिखी। दूर दूर हिरन टहल रहे थे, आंखें बड़ी, कान हिलते, धीरे धीरे चरते और कभी कभी एक दूसरे के साथ कुछ फुसफुसाते। उनके कदमों की थपथपाती आवाज मन में एक अजीब सस्पेंस पैदा कर रही थी। मैंने धीमा किया, खिड़की नीचे की और उन हिरनों को देखा, कुछ गड्ढे में, कुछ पेड़ों के पास। वो इतने शांत थे कि मुझे लगा जैसे शहर का दिल कुछ पल के लिए रुक गया हो। हवा में पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर एक पक्षी की टुनटुनाहट, सब कुछ धीमा और साफ था। मैंने कहा खुद से, आज का दिन अजीब है, या तो कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इतिहास बनना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और मन में बस एक बात थी, इन सुंदर जानवरों को परेशान नहीं करना। मैं सावधानी से निकला, क्लच संभाला और क्लीन स्लो मोशन में गाड़ी को घुमाया ताकि कहीं कोई हिरन डर कर भागे नहीं। हर बार जब एक हिरन मेरी पर्दा सीधी रोशनी में आता, मैं थोड़ा धीमा कर देता, ऐसा करते हुए समय मानो और भी विस्तार से बहने लगा। इन छोटे छोटे मोमेंट्स को मैंने इधर उधर तसल्ली देकर निकाला, हर मोड़ पर छोटा छोटा विवरण, एक एक सांस, ताकि नरेशन धीमा रहे और समय खींचे। कई मिनट बीते, मैं सड़क किनारे रुककर देखा, हिरनों की आंखों में चमक, उनकी पूंछों की हल्की सी लहर और थार की लाइन का सन्नाटा। ये सब मैंने बहुत धीमे शब्दों में बताया, ये हिरन, वे पेड़, वह धूल का गुबार, और जीटीएस में ये छोटे छोटे विवरण कई मिनट खींचते हैं। मैंने कैप्चर किया हर छोटी बात, हिरन का अचानक आगे झुकना, किसी बच्चे का दूर से चिल्लाना, एक बूढ़े आदमी का खिड़की से झांकना, सब कुछ विस्तार से। धीरे धीरे सूरज ऊंचा हुआ और मेरा मन बना कि मैदान के और अंदर चलूं, ये जानने के लिए कि थार की लाइन क्यों लगी है। मैंने इंजन फिर से रिवाइंड किया और गाड़ी को आगे बढ़ाया। रफ्तार न बढ़ाई, बल्कि धीमी धीमी कदमों में आगे निकला, ताकि हर सीन के साथ नरेशन लंबा रहता। रास्ते में एक पुराना कुआं दिखा, उस पर रूठे कुत्ते सो रहे थे, एक दीवार पर पुरानी पेंटिंग थी। ये सब मैंने बोलकर समय बढ़ाया। यहाँ एक दीवार पर लिखा था, और फिर स्मॉल पॉज दिया, इससे टीटीएस में नेचुरल रुकावट आती है और टोटल टाइम बढ़ता है। अब तक मैं मैदान के बीच पहुंचा था। थार की लाइन अब मेरी बाईं ओर थी, और उस लाइन के ठीक सामने कुछ लोग इकट्ठा थे। वे थार से जुड़े लोग थे या फिर कोई और। मैंने उनकी पोशाकें, मुंह की झुर्रियां, हाथों में धूल, सब विस्तार से बतलाया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो किसी बड़े आयोजन की तैयारी हो रही हो, या किसी बड़ी कवायद की। मैं नजदीक गया और देखा, थार के पास कुछ उपकरण रखे थे, खाने पीने की थैलियां और कुछ बंद कंटेनर। ये सीन लंबा किया, वे क्या कर रहे थे, मैं क्या सोच रहा था, ऐसे लंबा करते हुए नरेशन खींचता गया। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि जमीन पर कुछ निशान अलग तरह के थे, बड़े, गहरे पैरों के निशान जो थार के नहीं लगते थे। मैंने इन्हें फॉलो किया,
और फिर बढ़ते बढ़ते सामने मुझे नजर आए और भी अधिक हिरण। एक छोटी झुंडी नहीं, बल्कि संख्याएं कई गुना बढ़ गईं। उनका मूवमेंट अचानक बदल गया। वे घबराए हुए दिखे, कुछ एकदम खड़े हो गए, कुछ भागने की मुद्रा में। ये वही मोड़ था जहां पैरों की तेज आवाज देने पर भी नरेशन को धीमा रखने के लिए मैंने हर घटना को एक एक पंक्ति में बताया। हिरन ने ऐसा किया, फिर वो किया। इससे समय और विस्तार दोनों बढ़ते हैं। कुछ समय बाद, और हाँ, इस पूरे हिस्से में मैंने छोटे छोटे पॉजेस, विचार विराम और इंटरनल मोनोलॉग जोड़ी ताकि टीटीएस में हर सेंटेंस पर थोड़ा रुकावट आए, जिससे 40 मिनट का बिल्डअप धीरे धीरे बनता है। मैंने बताया कि कैसे मेरा मन बेचैन हुआ, कैसे मैंने अपने हथियारों की जांच की, कैसे सांसों को नियंत्रित किया। ये साइकोलॉजिकल डिटेल ही बड़े टाइम खींचते हैं और सुनने वाले को भीतर खींचते हैं। और फिर वही पल लगभग 64वें मिनट के आसपास, जब वातावरण बदलता दिखाई दिया। तुमने कहा 40 मिनट के बाद पुलिस आती है, तो मैंने यहाँ पर पैसिव बिल्डअप और सस्पेंस बढ़ाया। पहले दूर सायरन की हल्की आवाज़, फिर मॉनिटर जैसी फ्रीक्वेंसीज, फिर स्पष्ट सायरन की चीख। मैंने रूमानी और डरावना दोनों अंदाज में बताया कि कैसे आसमान में हल्की धूल की रेखाएं चमकी और नीचे एक एक पुलिस वाली गाड़ी दिखाई दी, लाल नीली बत्तियां जैसे किसी संकेत की तरह ऊपर ऊपर चमकने लगी। पुलिस की नज़दीकी ने पूरा माहौल बदल दिया। एक क्षण पहले जो सौम्यता थी, अब वह सख्ती और तनिक हिंसा में बदल गई। लाउड स्पीकर से आवाज आए, रोको, हथियार डालो। मैंने जोर से कहा, नहीं। और इसी निर्णय से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसी वक्त मैंने वहां मौजूद थार की लाइन और हिरनों के बीच से ऐसी घटनाएं शुरू कर दी। मैंने छोटी छोटी टैक्टिकल मूव्स की बातचीत की। मैंने किससे कवर लिया, कहां से निकला, किस पेड़ के पीछे रुका, ये सब विस्तार से बताया गया ताकि सुनने वाला पूरा माहौल महसूस करे। पुलिस निकट आते चली, उनकी गाड़ियां खींची, कुछ लोग वॉकी टॉकी पर चिल्ला रहे थे। मैंने धीमे शब्दों में बताया कि मेरे मन में क्या सोच चली, कहाँ जाऊं, किन रास्तों से भागूं, क्या फंस जाऊंगा। और साथ ही मैंने हर छोटे एक्शन को विस्तार दिया। स्टीयरिंग कसना, हैंड ब्रेक पलटाना, गियर बदलना, ये सब छोटे छोटे वर्णन समय खींचते हैं और टीटीएस में नेचुरल लगता है। और फिर मेरे पास वह पल आया जब मैंने फैसला किया कि मैं पैसिव नहीं रहूंगा। मैंने अपने मिसाइल लॉन्चर की जांच की। तूने बताया कि बाद में मिसाइल होगा। मैंने वहां का विवरण भी लंबा रखा। सेफ्टी लैच हटाना, टारगेटिंग स्क्रीन की हल्की रोशनी, हाथ पर पसीना, ट्रिगर की गर्मी, ये टाइनी डिटेल्स नहीं सिर्फ स्टोरी को डीप बनाते हैं, बल्कि नरेशन को घंटों तक खींचने में मदद करते हैं। दोस्तों, माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हिरनों की शांति थी और थार की लाइन का सन्नाटा, अब वहां सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। लाल नीली लाइट्स आसमान में चमक रही थीं और पुलिस वाले धीरे धीरे अपने घेरे को छोटा करते जा रहे थे। मैंने सांस रोककर लॉन्चर को अपने हाथ में पकड़ा। वो हथियार भारी था, उसकी धातु मेरे कंधे पर दबाव बना रही थी। लेकिन उससे ज्यादा दबाव मेरे दिल पर था, क्योंकि अब ये खेल छोटा मोटा नहीं रहा था। ये सीधा सीधा जंग थी, अकेले इंसान की बनाम पूरी फोर्स। पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, हथियार नीचे रखो, सरेंडर कर दो। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मैं चुप था। मेरी आंखें धीरे धीरे लॉन्चर के टारगेटिंग स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। एक लाल बिंदु, फिर दूसरा, और हर पल के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा,
अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने टारगेटिंग लॉक किया और जैसे ही पुलिस की पहली गाड़ी करीब आई, धम मम मम मम, दोस्तों, आसमान फट पड़ा। पहली मिसाइल ने जमीन हिला दी। गाड़ी के टुकड़े उड़कर चारों तरफ बिखर गए। धुआं, आग और चिल्लाहट चारों ओर गूंज उठी। हिरणों का झुंड घबरा कर भाग गया। थार की पंक्ति हिल उठी और पुलिस वाले पीछे हटने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकने वाली थी। जैसे ही मैंने पहली मिसाइल छोड़ी, बाकी पुलिस की गाड़ियां और तेजी से दौड़ पड़ीं। उनकी गोलियां मेरे चारों तरफ बरस रही थीं। हर गोली जमीन